यहाँ के लोग को मतलब समझिए कि हिटलर का एक बहुत ही बड़ा कहानी है। एक छोटा सा हम सुनाना चाहेंगे कि वो एक मुर्गा को अपने पोडियम पर लेकर आ गए और मुर्गा का एक एक बाल खींचने लगा और खींच कर मुर्गा को पूरा मतलब नंगा कर दिया, सारा बाल को खत्म कर दिया। उसके बाद पोडियम पे वो मुर्गा को फेंकता है और अपने पॉकेट से दाना निकालता है मुर्गा को खाने के लिए और वो दाना फेंकता है। धीरे धीरे मुर्गा उसके पास में आ जाता है। मुर्गा को लगता है कि ये जीवन दिया है मुझे, और उसको पता ही नहीं चलता है कि जीवन लेने वाला भी आदमी यही है। तो शिक्षा सबसे बड़ी जरूरत है, शिक्षा, जागरूकता। आप किसी के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाएंगे तो आपके पास जानकारी होना चाहिए, आप उसके पास नहीं हुआ है। नहीं, देखिए ये तो सही बात है कि ये पुल को टूटा हुआ 2 साल हो गया था, जो एक ट्रक पास कर रही थी, जिसकी न्यूज़ लगभग सभी नेशनल न्यूज़ चैनल भी कवर किए थे और काफ़ी वायरल वीडियो हुआ था वहाँ का कि जो क्या हमारे मिथिलांचल में जो कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अंतर्गत ये दुर्घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ा अगर मानिए इस पुल के नहीं बनने का कोई वजह है तो भले ही यहाँ के लोग मतलब या सांसद या मतलब विधायक को दोष देते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो यहाँ का जनता है। क्योंकि जनता अगर यहाँ के हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर आवाज बराबर उठाते रहते, वो अगर इनके विरुद्ध में आवाज लड़ते रहते तो मुझे लगता है ये पुल गन गई रहते। भले अपने घर में लोग जितना भी ठेकेदार को, संवेदक को गाली दे दे, लेकिन ये रोड पर आके, फ्रंट पे आके एक सवाल पूछने का हिम्मत किसी के पास नहीं है। या तो वो कानूनी कार्रवाई से डरते हैं, या तो जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोचते हैं कि मुझे इस झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, मेरा क्या लेना देना है। मान के चलिए आपके घर में अगर एक अगर घर का जो ढलाई होता है उसमें एक सरिया आप बांधते हैं तो उसमें कितना कहता है कि सरिया ठीक से बांधिए, सेटरिंग ठीक से लगाइए, नहीं तो हम आपका क्या कहते हैं पैसा काट लेंगे। लेकिन वही पैसा से, उसी पैसा से आपका ये रोड भी बन रहा है। लेकिन आप और हमारे में से कितने लोग हैं जो आवाज उठा पाते हैं कि अगर ये रोड गलत बन रहा है, ये सही कीजिए, वो कीजिए। तो आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। शिकवा शिकायत करने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी आपका हक सिर्फ मांगने से नहीं मिलता है, उसे बशर्ते उसे छीनना पड़ता है। आगे आके लड़कर, आवाज उठाकर, केस करके, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो करके लेना पड़ता है। तो वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही जिद्दोजहद में आपको जीना पड़ेगा। ऐसे ही कोसते रहिए और ऐसे ही मरते रहिए। पुल टूटने के लगभग 15 दिनों तो बार मंत्री, सांसद, विधायक का यहाँ दौरा होता रहा और सभी के द्वारा ये आश्वस्त किया जा रहा था कि ये पुल जल्द से जल्द बनेगी। और अब तक ये लगभग 2 वर्ष बीतने के बावजूद अब तक इस पे कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। देखिए अब इसके बारे में अगर कह रहे हैं तो आप मान के चलिए ये डिमोलेशन का कार्य होता है। जब कोई पुराना पुल नया पुल में कन्वर्ट होता है तो पैसे उसको ध्वस्त किया जाता है। तो जिस ठेकेदार को एक पुल ध्वस्त करने में 2 साल लगा हो, उसको एक नया पुल बनाने में कितना साल लगेगा इसका आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। हम क्या कहते हैं, ये इलाका तो ऐसे लगभग 4 वर्ष के 12 महीना में लगभग 4 महीना बाढ़ के पानी से घिरा हुआ रहता है। तो वहाँ उस स्थिति में यहाँ के लोग कैसे जिएगा? नहीं, यहाँ का क्या है, यहाँ के लोग को मतलब समझिए कि हिटलर का एक बहुत ही बड़ा कहानी है। एक छोटा सा हम सुनाना चाहेंगे कि वो एक मुर्गा को अपने पोडियम पर लेकर आ गए और मुर्गा का एक एक बाल खींचने लगा और खींच कर मुर्गा को पूरा मतलब नंगा कर दिया, सारा बाल को खत्म कर दिया। उसके बाद पोडियम पे वो मुर्गा को फेंकता है और अपने पॉकेट से दाना निकालता है मुर्गा को खाने के लिए और वो दाना फेंकता है। धीरे धीरे मुर्गा उसके पास में आ जाता है। मुर्गा को लगता है कि ये जीवन दिया है मुझे, और उसको पता ही नहीं चलता है कि जीवन लेने वाला भी आदमी यही है। तो शिक्षा सबसे बड़ी जरूरत है, शिक्षा, जागरूकता। आप किसी के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाएंगे तो आपके पास जानकारी होना चाहिए, आप उसके पास आप मुद्दे से जागरूक होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद अगर आप जब तक आप आम आदमी क्या है, आम आदमी सोया हुआ शेर है। जिस दिन जग गया ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को खदेड़ कर इस दुनिया से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन वो जगता नहीं है जल्दी। मेरा थोड़ा छोटा सा प्रयास करते हैं, लोगों का जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जिस दिन जग जाएगा उस दिन पुल भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दरभंगा जिला का सबसे सुदूर एरिया में ये गिनती होता है कुशेश्वर स्थान, और प्रखंड मुख्यालय से लगभग कितना दूरी होगा इसका?
ये प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर मात्र दूर तो क्या बड़े अधिकारी, यहाँ के स्थानीय अधिकारी इस पे कोई पहल नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए अब ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों को मालूम नहीं है, वो लोग सभी बातों से और अच्छे और भली भांति से अवगत है। फिर भी क्या है, सरकारी नौकरी में है तो अपने कान में रुई लगाकर सोए हुए रहते हैं, क्योंकि ये समस्या जिसका है, ये समस्या आम आदमी का है और आम आदमी सजग नहीं हो रहा है, आम आदमी विरोध नहीं कर रहा है, आम आदमी आवाज नहीं उठा रहा है, तो कोई प्रशासन आपको मदद करने वाला नहीं है। एक कहावत है कि भीख भी हम लोग मांगने जाते हैं तो वो मांगने के बाद मिलता है, आपके कटोरा में नहीं आ जाता है। तो आप अपने और हक के अधिकार के प्रति आवाज ही नहीं उठा रहे हैं तो आपको क्या वो खाना आके आपको परेश देंगे? नहीं मिलने वाला है। आप पेशे से क्या करते हैं? पेशे से अगर मुझे चाहिए तो एक वर्ड में अगर हमको अगर अपने आप को डिफाइन करना हो तो एक हम लर्नर हैं, सीखने वाले व्यक्ति हैं। अभी तो फिलहाल पढ़ाई को सीख रहे हैं। इस एरिया में लगभग लाखों की आबादी है और सिर्फ आप इसमें आगे होके इसके भ्रष्ट कर्मियों के या ठेकेदारों के विरोध में आके खड़ा हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं लगातार। पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि ये इस मामले में आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसका क्या जरूरत आपको ही पड़ी, अन्य लोगों को क्यों नहीं? देखिए, एक बात है कि चूंकि हमारे जो सामाजिक स्तर पर जो मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था हुआ है, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षित लोग हैं और हमारे आसपास में अगर कुछ गलत हो रहा है और हम जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, अगर हम ही आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर बोलेगा कौन? किसी ना